औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा व हकीकत माविया पर हमारी सीरीज़ जारी व सारी है और इस पर डिफरेंट एपिसोड्स हम बना रहे हैं। बहुत से नासबी उलमा को जवाबात हमारी तरफ से दलाइल की रूह से जा रहे हैं। इसी स्ना में आज की वीडियो इंतहाई क्रिटिकल टॉपिक पर है, मुशाजरात सहाबा बिलखुसूस इख्तिलाफात मुआविया। और इन सारी बातों को डिस्कस करना, मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि इस सारे सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि बिरादरान अहले सुन्नत की दिल आज़ारी की जाए, पतन नहीं। इस सारी सीरीज़ का मकसद हक पहुंचाना है और सबसे बढ़कर ये बात कि मेरे अहले सुन्नत भाइयों के साथ धोखा ना हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है। तो चलते हैं मौलवी हजरात की वीडियोज़ की तरफ। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और ताहिरुल क़ादरी साहब, इन तीनों हजरात ने मुआविया के इख्तिलाफ़ात के बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या पेश किया वो सुनते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हकीकी मौक़िफ़ है अहले सुन्नत का वो आपके सामने दलाइल के साथ रखा जाएगा। फिर सहाबा के माबैन लोगों ने खामखा तफरीक़ात पैदा कर दी हुई हैं, जबकि उनके अंदर कुछ मुशाजरात हुए, कुछ इख्तलाफ पैदा हुए। मुतहर्रिक और फ़आल ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं, हमें उस पर कफ़े लिसान करने का हुक्म है। अगर अहले सुन्नत रहना है तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब फकत ये है कि निस्बत सहाबियत की वजह से कफ़े लिसान है, चुप। हजरत मुआविया और दीगर जो सहाबा किराम, उनमें जो आपस में मुनाज़ात या मुशाजरात हुए, अहले सुन्नत व जमात का आप भी समझते हैं सलफ़न खलफ़न ये मौक़िफ़ है कि उन पर सुकूत वाजिब और लाजिम है। यकीनन आपने तीनों उलमा का मौक़िफ़ देख लिया। अब इस लिहाज से जो इन उलमा ने मौक़िफ़ पेश किया है उसको भी देख लेते हैं, इनके अपनी किताबों से बाकायदा। लेकिन सबसे पहले मैं सब शिया सुन्नी भाइयों को रिकमेंड करूँगा कि ये एक अहले सुन्नत आलिम है, ये महर हुसैन बुखारी, इनकी किताब इमाम आज़म फाउंडेशन कराची से छपी मेरे हाथ में मौजूद है, सियासत मुआविया। इस किताब का लाज़मी मुतालिया करें सब शिया सुन्नी, बल्कि बिलखुसूस अहले सुन्नत बिरादरान से मेरी गुजारिश है इस किताब का लाज़मी मुतालिया करें, ताकि एटलीस्ट आपको पता तो चले कि आपको उलमा क्या बता रहे हैं मुआविया के बारे में और इस आलिम ने दर्जनों दलाइल के साथ मुआविया के बारे में क्या लिखा है। इस किताब का लाज़मी मुतालिया करें। अब रह गई बात सुकूत लिसानी की। इस मामले में हमें चुप रहना चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और ताहिरुल क़ादरी साहब, तीनों उलमा ने यही बात की है और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तीनों ही अपने अकाबरीन से नाआशना है इस मामले में। चलें ठीक है, बफ़र्ज़ महल हम समझ जाते हैं, ठीक है, हम मान भी लेते हैं, आप तीनों उलमा की बात मान लेते हैं। इस मामले में हमें खामोश रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान, सुलह इमाम हसन मुज्तबा और मुआविया की सारी करतूतें, ये लिखा है किसने है? सबसे पहला सवाल तो यही आएगा, मुहद्दिसीन ने, आइमा तारीख़ ने, आइमा सीरत ने, आइमा तफसीर ने, आइमा फ़िक़्ह ने। अब अहले सुन्नत का मौक़िफ़ आप कह रहे हैं कि इस मामले में बिल्कुल सुकूत लिसानी होनी चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल चुप। अच्छा, तो उन मुहद्दिसीन का, उन मौरख़ीन का, उन मुफस्सिरीन का आप क्या करेंगे जिन्होंने ये सारी तालीमात, ये सारे हक़ाइक़ बिरादरान अहले सुन्नत तक पहुँचाए हैं और सही और हसन दर्जे की रिवायात के साथ? उनका क्या हल है इस बारे में? सबसे पहला इल्ज़ामी जवाब तो आपको यहाँ मिलेगा कि अगर आइमा अहले सुन्नत ने इस पर सुकूत लिसानी का हुक्म लगाया तो वो आइमा मुहद्दिसीन कहाँ जाएंगे जिन्होंने इन वाक़यात को लिखा? तो यहाँ पे तो अहले सुन्नत का वो उसूल सारा दरहम बरहम हो जाता है। और ये सुकूत लिसानी की बात क्या रसूल खुदा ने की है, सहाबा ने की है, बल्कि सहाबा को तो कत्ल करवाता रहा मुआविया। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम दर्जनों दलाइल पहले दे चुके हैं गुज़िश्ता साल। खैर,
इस सवाल का जवाब मुझे कोई इनसे ला कर दे कि अगर सुकूत लिसानी अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है तो उन आइमा मुहद्दिसीन मौरख़ीन मुफस्सिरीन के बारे में क्या हुक्म है जिन्होंने ये वाक़यात लिखे हैं अपनी किताबों में और सनदें बयान की हैं। चलते हैं इबारत की तरफ। ये मेरे हाथ में इस वक्त किताब मौजूद है, हदायकुल हनफिया, मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब की। हाँ, इन्होंने अपनी किताब में पेज नंबर 139 पर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में लिखा, अलावा इसके सहाबा के मुशाजरात व मुनाज़ात व मुहारबात को देखना चाहिए कि बावजूद अफजलियत व अकमलियत के कैसे कैसे उमूर उनमें एक दूसरे की निस्बत वक़ू में आए हैं। अल्लाहु अकबर। वाज़ेह इबारत मौजूद है कि इन मुशाजरात को देखना चाहिए ताकि अवाम को इबरत हासिल हो कि कैसे कैसे उमूर, इतनी अफजलियत हुआ, पता नहीं क्या क्या है, फिर भी कैसे कैसे उमूर उनसे सादिर हुए हैं। अज़ीज़ान, फिर कल को ये कहेंगे जी ये कौन है जी ये फ़कीर मोहम्मद जहलमी, हम नहीं जानते। किताब मेरे हाथ में मौजूद है मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ क़ादरी की तज़किरा काबिर अहले सुन्नत, और इस किताब में पेज नंबर 391 391 पर वाज़ेह आप देख लें इबारत मौजूद है, फ़ाज़िल जलील मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलमी रहिमहुल्लाह तआला मुअल्लिफ़ हदायकुल हनफिया, अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा में से एक हैं और इनकी किताब हदायक हनफिया भी इन तक साबित है। तो अकाबिरीन जो अहले सुन्नत के हैं उनमें से एक, इनका इतना बड़ा आलिम, वो कह रहे हैं कि इनको देखना चाहिए, ये कह रहे हैं चुप रहो। अजीजान, फिर इनसे पूछे ना कि भाई आपकी माने, आपके अकाबिरीन की माने, हम माने किसकी? और सबसे बढ़ के सवाल वो अपनी जगह कायम रहेगा कि अगर इस पर सुकूत लिसानी रखनी है, इस पर कुछ नहीं बोलना, चुप रहो, ये वो, तो उन मुहद्दिसीन का, मौरख़ीन का, मुफस्सिरीन का और उलमाए फ़िक़्ह, ये फ़ुक़हा का आप क्या करेंगे जिन्होंने बाकायदा इन इबारतों को नकल करके नतीजे अख़ज़ किए हैं? उनका क्या करना है? वो छुट्टी पे गए। खैर, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ज़रा गौर करें, ये आपकी किताब मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की तकरीरें जिल्द नंबर 2 मेरे हाथ में मौजूद है, आपकी अपनी किताब, और इसमें आपने सफ़ा नंबर 210 पर सहाबा का एहतराम, इस टॉपिक में आपने इबारत क्या पे यहाँ पे बयान की है, आपके अल्फाज हैं, मैं कहा करता हूँ, ये खुद साकिब साहब कह रहे हैं, मैं कहा करता हूँ कि जो अहले बैत सलावतुल्लाह अलैह हैं वो नबी के घर वाले हैं और असहाब नबी के दर वाले हैं। अब ये फैसला मैं अहले सुन्नत पे छोड़ता हूँ, साकिब साहब से जाके पूछें कि घर वाले ज़्यादा अजीज़ होते हैं या दर वाले? घर वालों के सामने दर वालों की हैसियत क्या है? अजीज़ान, उसूल तो इन्होंने ही बयान कर दिया ना, हमारा तो अंदर कोई अमल दखल ही नहीं है। रह गई ये सवाल इनसे पूछना है आपने कि घर वालों और दर वालों का जुमला बोल के तफरीक तो आपने पैदा की, फिर बाकी उलमा पे इल्ज़ाम काहे का? क्या पूछे? दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताहिरुल क़ादरी साहब, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, अज़मत सहाबियत और हकीकत खिलाफत, ताहिरुल क़ादरी साहब की अपनी किताब में हाज़िर कुरान की छपी हुई। अब माविया इतना आप कर ही रहे हैं, वो जो सहाबी हैं लिहाजा चुप, निस्बत सोहबत की वजह से चुप। अच्छा, इस किताब में सफ़ा नंबर 461 पर 461 पर आपने खुद दो टोक पूरा बाब बांधा और उसमें दलाइल कायम किए हैं। फ़ज़ाइल मुआविया में जो कुछ रिवायत किया गया है उसमें से कुछ भी सही नहीं। सुभान अल्लाह, सहाबियत भी फिर खुडे लाइन लग गई, वो भी अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। ये आपने लिखा, मैं किसी और बंदे की बात ही नहीं करता। ताहिरुल क़ादरी साहब, आपने खुद अपनी किताब में लिखा, अभी क्या जवाब देंगे आप इस पे? अजीज़ान, और हमारे तीसरे बरेलवी मुफ्ती साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जिन्हें कुछ बरेलवी हजरात शमशीर आला हजरत भी कहते हैं माशाअल्लाह, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, आला हजरत फाजिल बरेलवी अहले बैत नबूवत के हुजूर में। कुरैशी साहब ने तो बात ही ख़त्म कर दी है। सफ़ा नंबर 8 पर जहाँ अबवाब की फहरिस्त है, वहाँ पे कुरैशी साहब ने क्या इबारत लिखी है? ज़िक्र अहले बैत के मुकाबले में दूसरों का जिक्र करने वाले कंजरी की औलाद हैं। सुभान अल्लाह, दूसरों का जिक्र करने वाले कंजरी की औलाद हैं। कुरैशी साहब, अब मैं आपके सल्फन खलफन वाले मौक़िफ़ का क्या करूं? वो फिर सल्फन खलफन कंजरी की औलाद हैं बकौल आपके। मैंने कहा था भाई छेड़ो। खैर, और जैसा कि मैंने पहले बात वाज़ेह की है, इस सारी सीरीज़ का, इस सारी मेहनत का ये कोई खिताबत नहीं है कि मैं
मजमे को इकट्ठा करूँ, वहाँ 4-5 खतीबाना जुमले बोलूँ और दुआ वाह वाह दादो तहसीन लेकर चला जाऊँ। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, दलाइल आपके सामने रख के कि खुदारा आईना देखें, खुदारा आईना देखें, खुदारा अपनी ही किताबों पे आप तीनों कम से कम, मैं बाकियों को नहीं कहता, छोड़ दें सबको, अपनी ही किताबों में कम से कम नजर सानी कर लें एक दफ़ा। खैर अज़ीज़ान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात कल अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। इमाम मुश्तबा वारिस।